न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पहले बच्चों के टेस्ट लिए गए, फिर टेस्ट पास करने वाले बच्चों को स्कूल अलॉट हुए। इसके बाद जिन स्कूलों में नंबर आया, उन स्कूल संचालकों के कहने पर अभिभावकों ने दूसरे स्कूलों से टीसी कटवाकर अपने बच्चों के सभी डॉक्यूमेंट उस स्कूल में जमा करा दिए। लेकिन स्कूल संचालकों की धींगा मस्ती देखिए कि सारी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद अब ये स्कूल संचालक इन बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिला देने से ही मना कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों के सामने एक ही सवाल है कि आखिर वे जाएं तो कहां जाएं। यही वजह है कि आज नौनिहालों के साथ उनके अभिभावकों ने रेवाड़ी के जिला सचिवालय में न केवल अनोखा प्रदर्शन किया, बल्कि जिला सचिवालय में नौनिहालों की क्लासें ही लगा डाली। दरअसल हम बात कर रहे हैं नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में नौनिहालों को मिलने वाले दाखिले की, जिसे लेकर अभिभावक लगातार निजी स्कूलों और शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यहां उनकी सुनने वाला शायद कोई नहीं है। इतना ही नहीं, ये अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर पंचकुला में बैठे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक पुकार और गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके उनके बच्चों को निजी स्कूल संचालक दाखिला देने को तैयार ही नहीं है। जिला सचिवालय परिसर में नौनिहालों के साथ अपना कामकाज छोड़कर बैठे अभिभावकों की माने तो इसे लेकर पिछले दिनों वे जिला शिक्षा अधिकारी से भी मिले, जिन्होंने फॉर्म पर दस्तखत करते हुए यह कहा था कि अगर निजी स्कूल संचालकों ने दाखिले नहीं दिए तो वे उन पर कार्रवाई करेंगे। बावजूद इसके उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी हक है कि वे भी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं। अब स्कूल संचालकों के कहने पर उन्होंने दूसरे स्कूलों से टीसी भी कटवा ली है। ऐसे में दाखिला न मिलने के कारण उनके बच्चों का भविष्य मझधार में लटक गया है। वहीं नियम 134A के तहत इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता कैलाश चंद की माने तो सरकार निजी स्कूलों को फीस देने को तैयार है, लेकिन स्कूल संचालक नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे उनके स्कूलों में पढ़ें। वहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते भी इन स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि मजबूरन आज नौनिहालों को जिला सचिवालय में पाठशाला लगानी पड़ी। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा है कि अगर बच्चों को दाखिले नहीं मिले तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मगर कुछ भी हो, खबर भेजे जाने तक कोई भी अधिकारी इन बच्चों या अभिभावकों से मिलने नहीं आया। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ संज्ञान लेती है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मजबूर है बच्चे यहाँ क्लास लगाने के लिए, क्योंकि जो 134A के तहत जो दाखिले लिए हैं वो स्कूल उनको दाखिला देने से मना कर रहे हैं। और जिन बच्चों के, उनमें मैं भी हूँ, कई पेरेंट्स ने तो स्कूल में जिसमें पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा था कि टीसी चाहिए, तो उन्होंने टीसी कटवा लिया। अब आप बताइए वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो पहले वाले स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कूल भी उनको दाखिले नहीं दे रहे हैं, तो यहीं पे हम क्लास लगाने के लिए मजबूर हैं। अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से यही कहा गया है कि बच्चों ने जो टेस्ट है वो पास कर लिया है, वो उसके लिए एलिजिबल हैं और उनकी जो है सुनी जाए और उनको जिस स्कूल में नंबर आया है उसी स्कूल में उनको एडमिशन दिलाया जाए। सर, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं तो इसलिए हमारे बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं सकते, हमें एडमिशन चाहिए हमारे बच्चों का। हमारे बच्चों का भी हक है कि हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में और अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। और हम डीसी साहब से इसीलिए पेश होना चाहते हैं कि सर, हमारे बच्चों की, हम गरीब है तो हमारे बच्चों की भी गुहार पुकार सुनी जाए। हम 2-3 बार स्कूल के चक्कर भी आ चुके हैं। हम डीसी साहब के भी आए थे, डीसी साहब उस टाइम हमें नहीं मिले, लेकिन हम फिर बीओ ऑफिस गए। कल बीओ ऑफिस में हमें बीओ साहब मिले थे। उन्होंने बोला था कि ये फॉर्म ले जाओ, इस पे साइन कर दिए। अगर अब भी अगर स्कूल वाले नहीं करते एडमिशन तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। सर, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई मैसेज नहीं आया स्कूल से कि हमारे बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। अगर जब तक हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा हम डेली यहीं पे धरना देंगे अपने बच्चों के साथ डीसी ऑफिस के सामने। मेरे बच्चे का सारा डॉक्यूमेंट्स ले रखा है स्कूल में, स्काई वर्ल्ड है, उसका जो है 70% आया है। और पहले तो वो सब कुछ ले लिए 17 तारीख को, उन्हें फिर बोला तिथि कटवा के ले आओ स्कूल से। स्कूल वाले ने मना कर दिया, ये बोले तिथि काट देंगे तो फिर दोबारा नहीं लेंगे बच्चे को। मैंने कोई बात नहीं, हमारा बच्चे का नंबर आया है तो उसमें आ सकता है। जो बोले कि नहीं ले जाओ। फिर दूसरे दिन मैं 18 तारीख को जमा करी आई, मैं 18 तारीख को जमा करी, यूँ बोले कि हो जाएगा। फिर उसके बाद गई अब कल गई मैं स्कूल में तो यूँ बोले अभी नहीं हो पाएगा, हमारी मीटिंग चल रही है। सर भी बोले कि अभी नहीं हो पाएगा। और मैडम बोल रही हैं कि जो अगर आप अपने बच्चे का इतना खर्चा उठा लोगे, दिक्कत ये आ रही है जो वो बोले कि अभी जो नहीं हो सकता है। टीसी तो दे दिए हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है। वाले में क्लास लग रही है, ये क्यों हुआ?
देखिएगा, नियम 134 है जो गरीब परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में नियम है, परंतु जो निजी स्कूल हैं वो इन बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ें, और ये बहाना बना रहे हैं कि हमें 7 साल से फीस रिफ्रेशमेंट नहीं मिला है, जो वो गलत है। सरकार अब भी कह रही है कि जो भी जिन स्कूलों का खर्चा है वो अपना हमें से आके ले, परंतु ये जानबूझ के एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं और इन बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इन स्कूलों के ऊपर जो राजनीतिक हस्तक्षेप बना हुआ है, राजनीतिक लोगों के से स्कूल जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। और हम इसीलिए आज इन बच्चों को लेकर डी साहब के पास आए हैं कि डी साहब इनके ऊपर कार्रवाई करें और जो आदेश हैं वो आदेश लागू करवाएं और इन बच्चों को स्कूल के अंदर भेजा जाए। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब लगातार आप अधिकारियों से भी संपर्क में? हम बार बार उच्च अधिकारियों को पंचकुला तक इनके शिकायत भेज चुके हैं। अगर फिर भी इनका समाधान नहीं होता है तो हम उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन बच्चों का जो फरियाद है वो उच्च न्यायालय के सामने रखें और उच्च न्यायालय फिर उसके ऊपर इनको न्याय दे। ये पाठशाला कब तक लगती रहेगी? ये पाठशाला डेली लगती रहेगी जब तक इन बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिला नहीं मिलेगा। डेली सुबह डीसी साहब के यहाँ कार्यालय में पाठशाला चलेगी और शाम को ये बच्चे अपने घर जाएंगे। अधिकारी से अभी कोई बातचीत हुई है इस विषय में? अभी हम बच्चे भी इसी इंतजार में हैं, पेरेंट्स भी इसी इंतजार में कि डीसी साहब आए और उनके सामने फरियाद रखें और डीसी साहब उस फरियाद के ऊपर अपना आदेश जारी करें।